हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास विकसित ब्लॉग के साथ इस वक्त बिहार के नवादा ज़िले के खनमा गांव में, जो कि बिहार के इस ज़िले का सबसे बड़ा गांव में गिनती आता है। और इस वक्त जो हम यहां पे मौजूद हैं, तो यहां पे एक ख़ास आयोजन जो है पिछले 6-7 दिनों से चल रहा है। और आज एक बहुत ख़ास दिन है। माँ आदि शक्ति देवी मंदिर खनमा नवादा 2023। माँ आदि शक्ति देवी मंदिर का जो है एक नए जो उनका मंदिर बनाया गया है, उनमें आज उनका स्थापित किया जाएगा। पुराने मंदिर से ट्रांसफ़र होकर नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो उसके लिए साथ साथ आज का कार्यक्रम है। आज रात में इसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और साथ में पिछले 6-7 दिनों से यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। और देख सकते हैं श्री 1008 श्री माँ देवी आदि शक्ति प्राण प्रतिष्ठा 9 दिवसीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ भी इसमें आज चलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यह स्थान है ग्राम पोस्ट खनवा नरहट नवादा, बिहार का नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। तो आप सब विकास विकसित ब्लॉग में बने रहिएगा। मंदिर यहाँ पे सामने देख सकते हैं। ये मंदिर जो नवनिर्मित मंदिर है, इसके अंदर एक पुराना मंदिर था। और उस पुराने मंदिर को क्या किया है, नवनिर्मित मंदिर में इनकी जो प्रतिमा का स्थापना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा मंदिर जो है, पूरा नवनिर्मित मंदिर है, उसके अंदर जो पुराने मंदिर है उसको नए मंदिर में शिफ्ट किया जा रहा है आज माँ आदि शक्ति देवी मंदिर। और ये मंदिर देख सकते हैं, ये जो सामने मंदिर है, सामने मंदिर है, ये नवनिर्मित है। ये इधर ये भी देख सकते हैं, ये भी। और इसके पीछे जो देख रहे हैं, वहाँ पे यज्ञ का जो कार्यक्रम है उसके अंदर किया जाता है, जो फेरी वगैरह दिया जाता है महिलाओं के द्वारा सुबह दिन में। और हम प्रवचन जो हो रहे हैं 9 दिनों से, उसका भी हम दृश्य दिखाएंगे। तो अब हम चलते हैं जहाँ पुराना मंदिर था, वहाँ पे हम चलते हैं कि ये जो पुराना मंदिर है, हम इधर देखना चाहेंगे। ये इस मंदिर का जो सबसे पुराना मंदिर था, माँ आदि शक्ति देवी मंदिर जो है, ये पुराना मंदिर है। इस मंदिर से इनको क्या है, आज यहाँ पे विस्थापित किया जाएगा इनको इस मंदिर के थ्रू में। ये बहुत मतलब मेहनत से और बनाया गया है, जो नक्काशीदार टाइप में ये मंदिर दिख रहे हैं, इसमें आज मतलब स्थापित किए जाएंगे इनको। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे इनको देखा जा सकता है। और साथ में ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई है, मतलब जो हमारे बाहर से जो पंडित लोग आए हैं, तो उधर रहने की व्यवस्था है, वो सारे लोग उधर बैठ रहे हैं, देख सकते हैं। और ये भी है, यहाँ पे जो है हवन कुंड किया जाता है ये साइड में। तो ये मंदिर आज इनमें इनकी विस्थापित किए जाएंगे इस मंदिर से इसमें इनको। और काफ़ी मतलब पूरे सम्मान के साथ इनको क्या है, इनको इस मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा। और बहुत ही लागत से, बहुत जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें दान दिया है, क्योंकि इनकी जो महत्व है काफ़ी मतलब बहुत पुराने समय से चली आ रही है। और इनमें ये मंदिर में ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो भी आते हैं मन्नतें मांगते हैं, उनकी पूरी हुई। इसलिए इस मंदिर को नवनिर्मित करने में सारे भक्तों का योगदान है और सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और इसका नतीजा ये है कि ये मंदिर का निर्माण किया गया है और इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कसर भी नहीं छोड़ा गया है लोगों द्वारा। इतने भक्त हैं इनके प्रति। तो हम आ सकते हैं, देख सकते हैं इधर ये मंदिर है। और यहाँ पे जो बाहर से लोग पंडित लोग आए हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे लोग यहाँ पे हैं। और सारे लोग, उनकी रहने की जो व्यवस्था है, विश्राम करने की जो व्यवस्था है, यहाँ पे की गई है। और इन सारे लोगों का जो योगदान है, आज प्राण प्रतिष्ठा करने में जो बाहर से लोग आए हैं, बाहर से जो हमारे विद्वान पंडित लोग हैं, उनकी मौजूदगी में ये कार्य किया जाएगा इस मंदिर के लिए, देख सकते हैं। और भी बहुत छोटे छोटे मंदिर जो हैं उधर बनाए गए हैं, उधर भी देख सकते हैं, उधर भी मंदिर बनाए गए हैं। और बाहर का ये दृश्य है। और इसके हम बाहर भी चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि जो यज्ञ का है, जो प्रवचन भी चल रहा है बाहर में। और बाहर से जो बड़े बड़े प्रवचन करता हैं, उनका नाम हम बता दें, परमानंद जी महाराज जो बाहर से चल के आए हैं, उनका प्रवचन हर दिन चल रहा है और आज भी कार्यक्रम जारी है। और दिन में जो सुप्रिया जी का प्रवचन हुआ, ये जो प्राण प्रतिष्ठा जो यज्ञ चल रहा है सर, चंडी यज्ञ, इसमें जो आप लोग बाहर से आए हैं, तो एक्चुअली जो आप लोगों का योगदान होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? इसमें मेरा उद्देश्य जगत कल्याण के लिए हम लोग चंडी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं 9 दिन। हम लोग
सब भाई लोग मिलकर, विप्र लोग मिल करके यहाँ पाठ किए और यहाँ सुख शांति के लिए यज्ञ में हम लोग सहयोग किए। और यहाँ बहुत से ब्राह्मण याज्ञिक बड़े बड़े मतलब योगदान दिए हैं। और हमारे जो आचार्य हुए पंडित देव मूर्ति उपाध्याय जी हुए, वो बहुत योग्य हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्य को पूर्ण किया। अच्छा, आप लोग ब्राह्मण आए हैं और इस मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, और ये पुराने मंदिर जो थे इस देवी मंदिर का, इसका विस्थापित नए मंदिर में किया जा रहा है। तो इसका जो प्रक्रिया होता है आप सब मिल के किया जाता है, आप सबके पाठ के थ्रू किया जाता है। तो मतलब इसमें कितनी बड़ी मतलब भूमिका होती है कि इस चीज़ को जब नए भवन में उनको माँ आदिशक्ति को अभी डाला जाएगा, उनमें विस्थापित किया जाएगा, डाल दिया गया है। क्षमा कीजिएगा, डाल दिया गया है क्योंकि ब्लॉग हम थोड़ा सा लेट बना रहे हैं। तो इसमें जो मेन भूमिकाएं होती है वो कितने मतलब क्या कोई खास संख्या होनी चाहिए कि इस काम में इतने संख्या में ब्राह्मण होने चाहिए? इसमें करीब करीब 108 ब्राह्मण का योगदान पूजा में हुआ है। खनमावासी यहाँ करीब करीब 4 वर्षों से इस मंदिर के पीछे लगे हुए थे और इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। इन लोग जितने भी सदस्य, मेंबर, अध्यक्ष जो भी हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण। ये गांव आके आपको कैसा लग रहा है यहाँ के लोगों द्वारा? यहाँ के ये जो गांव है आदर्श गांव कहा जाता है। यहाँ के लोग, सांसद लोग भी गोद में है। यहाँ लक्ष्मी की कृपा है कि यहाँ आदिशक्ति भगवती का पुनर्मंदिर बन करके वहाँ विस्थापित किया। और आप लोग आके इस कार्य को और भी लोगों में प्रति बांटे हैं, लोगों को और से आते हैं कर रहे हैं तो हम लोग का अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, यही तो कहना है। अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपके गांव में आ रहे हैं और इस गांव की जो कृपा है दूर दूर तक जाती है इस मंदिर के थ्रू। कहा जाता है कि ये मंदिर की जो मन्नतें हैं दूर दूर के लोग आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो ये गांव के लिए बड़ी गर्व की बात है ना? हाँ, तो गर्व की बात है, नहीं तब नहीं इतना लोग जुटल है। ये थे हमारे माता जी इस गांव के, इन्होंने भी इसके बारे में बताया आपको, क्योंकि आप इस गांव के लिए इतनी दूर से इतने दिनों से पाठ करने में आप लोग लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जो मंदिर की जो प्रकाष्ठा है, खास करके यहाँ पुराने मंदिर से जो निकाल के आदिशक्ति माँ को नए मंदिर में, भवन में उनको विस्थापित किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग की जो मेन भूमिका होती है ताकि वो सही सलामत जिस महत्वता के साथ वो बने हुए थे अब तक, वही महत्वता के साथ नए आवेश में उनका आगमन हो, इस पर आपकी जो मेन कार्य होता है, आप सब जो आके जुटते हैं और पाठ करते हैं, इसमें क्या कहेंगे सर? हम लोग का योगदान बहुत अच्छा रहा। जी जी। हम लोग सब मैंने अनेक गांव से आए हैं पाठ करने के लिए। जी जी। हम लोग का आचार्य जो है डॉक्टर उदय उपाध्याय है। जी जी, वो है, उनके नेतृत्व में आप सब काम कर रहे हैं और सारे लोग मिल के इस प्राण प्रतिष्ठा और यज्ञ प्रवाहित कर रहे हैं। और ये जो भक्ति की रसधारा है पिछले 7-8 दिनों से चल रहा है, और माँ आदिशक्ति जो पुराने घर से नए घर में आज विस्थापित हो गए हैं, तो इसमें आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। गांव के लोगों के जो आपके प्रति लगाव है वो कैसा रहा है, वो अनुभव बताइए। इस गांव का स्वरूप भी अच्छा है, प्रारूप भी अच्छा है। स्वरूप भी अच्छा है, प्रारूप भी अच्छा है। इसी कारण है कि ये गांव का महत्व दूर दूर तक बना हुआ है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यवस्थाएं हैं गांव के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई है और आप लोग को बुलाया गया है, उसकी अनुकूलता बताएं कि क्या सही है, क्या किस प्रकार आपको उसमें समर्थन मिल रहा है, उस कार्य को सही मूर्त देने। गांव की बात करें तो व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहा जी, और जो हम लोग उम्मीद किए हैं उम्मीद से भी ज़्यादा व्यवस्था हुआ है जी। और गांव का बारे में क्या बताएं, यहाँ के जो पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के बारे में से ये गांव जाना जाते थे। इस गांव में आज हम पहली बार आए, 8-9 दिन से रह रहे हैं, लेकिन इस गांव हम लोग सुना करते थे कि खनमा गांव है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू उनके यहाँ जन्म भूमि है, उस वजह से जानते थे। लेकिन गांव आए देखे और आज आदि देवी शक्ति मंदिर है, बहुत ही अच्छा रहा। और इस मंदिर के लोग डिस्ट्रिक्ट में तो कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी महत्ता को जानते हैं। नवादा जिला में सबसे बड़ा गांव है खनमा। जी जी जी। पैसा में भी, जमीन में भी,
नौकरी में भी और जनसंख्या में भी। और कहीं ना कहीं ये मंदिर का कृपा भी है, इसीलिए इस मंदिर को आदि शक्ति जो माँ हैं इनको और भी मतलब प्रख्यात रूप दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी कृपा है। हर नौकरी करने वाले यहाँ के किसान हैं, यहाँ तक कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब बहुत बड़े बड़े कष्ट होते थे, कहीं दूर नहीं डॉक्टर कर पाए थे, उनकी कृपा भी इन पे यहाँ से मिली है। जो नवादा जिला में वो है पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पावर ग्रिड है, जो 2-3 जिला में सप्लाई होता है। मतलब यहाँ के धार्मिक चीज़ों से बढ़ के भी आप लोग यहाँ के गांव की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी आप मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से आए और इस गांव के लिए, जो मंदिर के लिए जो आप लोग सेवा दे रहे हैं, उसके लिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आशा है कि आप लोग का आशीर्वाद इस मंदिर के थ्रू लोगों तक पहुँचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय। और कुछ तो सब लोग अपनी अपनी भागीदारी यहाँ पे दे रहे हैं और साथ में ही आप लोग भागीदार दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में और इस मंदिर की जो व्यवस्थाएं की गई है? चाहेंगे इस गांव के बारे में और इस मंदिर की जो व्यवस्थाएं की गई है, आप लोग को जिस कार्य के लिए बुलाया गया है उस कार्य के बारे में क्या कहेंगे? और जगह भी आपने इस कार्य को अंजाम दिया होगा। यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा अस्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। मेरा नाम आचार्य प्रेम सागर शास्त्री हुआ और मैं गया जी धाम से चलकर इस खनमा ग्राम में नवादा जिला के अंतर्गत में आया हूँ। यहाँ का बहुत पहले से मैंने नाम सुना था कि हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का जन्म स्थान है, और जहाँ तक आपने कहा कि एक ही कार्य होता है, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से आप अपने घर में पकवान को बनाते हैं तो सुंदर पकवान बनाने के लिए सुंदर कार्य करना पड़ता है, सुंदर सामग्री देनी पड़ती है, अनेकों प्रकार का मटेरियल देना पड़ता है, तब आपका पाक अच्छा बनता है। उसी प्रकार से इस यज्ञ को महायज्ञ का शब्द दिया गया है। यहाँ का विचारधारा से की बात का मैं क्या कह सकता, ये पूरे बिहार में यह गांव को जानते हैं लोग कि किस प्रकार के यहाँ विचार है। जहाँ तक बात रह गई हम कर्मकांडियों की, तो हम कर्मकांडी एक दूसरे से जुड़कर यहाँ मैं आया हूँ और उनके कथनानुसार जो कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। और सामान्य रूप में यज्ञ का तो शब्द यहाँ दिया गया है महा, लेकिन महा की उपाधि उचित नहीं है, जो है मिला जुला करके ठीक ही है। इनका भी विचार जो है यहाँ के अनुकूल जो भी इनको लगा, उन्होंने कहा आप लोगों का जो भागीदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि इतनी बड़ी कार्य के लिए आप लोग अंजाम देने आए हैं, इसलिए जानकारियाँ तो हम आप लोग से लेंगे ही लेंगे। श्रीमान, बात ऐसी है कि यह लेख यहाँ का है, ये आज की भूमि नहीं, ये बरसों की भूमि है। यहाँ बरसों में तपस्वी लोग आए थे और हम लोगों की ये नियमावली, यह परिपाटी मानी जाती है कि आज के डेट में तो लोग कोटि का संज्ञा दे रहे हैं प्रकार, परंतु कोटि का तात्पर्य प्रकार नहीं होगा, कोटि का तात्पर्य कोटि ही होगा, अर्थात जी करोड़ ही होगा। तो ये करोड़ जो देवी देवताएं हैं उसमें माना जाता है 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता के अंतर्गत सबसे कंट्रोलिंग पावर, सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भगवान विष्णु को माना जाता है। और विष्णु स्वरूप हम लोग, कोई भी अगर किसी देवता को कोई प्रॉब्लम होता तो सीधे विष्णु जी के पास चले जाते थे, क्योंकि वही कल्याण करेंगे। तो विष्णु जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मालिक माने जाते हैं, उनका कई रूप है और उस रूप के अंतर्गत उनकी पूजा हम लोगों के हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार किया जाता है। जो विशेष रूप से विवाह का कार्य किया जाता है उसमें गायन लोग बैठते हैं और उस गायन के अंतर्गत में ऐसा कहा जाता है कि भारत बैमत नया सिंगारमथ खनमा लक्ष्मी नारायण, यह आदिकाल से यहाँ की जो भूमि है लक्ष्मी और नारायण दोनों का निवास है। इसलिए इस भूमि का वर्णन करना ये हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ की भूमि की शब्दों की परिधि से परे है। बरसों से चली आ रही है आदिकाल से, उसमें से जो खजाने हैं, जो इनकी जानकारियां हैं,
ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनकी नज़र में। मतलब इनके शब्द नहीं है कि जो हमें जानकारी है यहाँ के बारे में, उसके बारे में इतनी ज़्यादा शब्द हम ला सकूं, इतनी महत्वता है इनके प्रति। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत महाराज जी, आपने बहुत विशेष तरीके से वर्णन किया, और क्योंकि हम सारे लोगों से अलग अलग जो है शब्द निकलते हैं, और उनमें से आपका जो शब्द है थोड़ा सा अलग और विशेष रहा, इसलिए जिस प्रकार से कहा जाए कि गो कोटि दानम ग्रहणेशु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासम गोविंद नामम न कदापि तुल्यम, अर्थात एक दो नहीं करोड़ों गैया को दान कर दीजिए। ग्रहण के समय काशी जी में जा करके और गंगा जी के तट पर तराजू के पलरे पर स्वयं बैठ जाइए और दूसरे पलरे पर अपने वैभव के अनुसार स्वर्ण आभूषण रुपए पैसे इत्यादि को दान करिए। यहाँ तक कि सुमेरु पर्वत के समान सोने का दान करिए, फिर भी गोविंद का नाम का तुलना नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जहाँ साक्षात लक्ष्मी का निवास है, आदि काल से खनमा लक्ष्मी नारायण, खनमा में लक्ष्मी और नारायण दोनों का निवास है, इसलिए इसकी महत्ता का क्या वर्णन किया जा सकता है। खनमा लक्ष्मी और नारायण दोनों का स्थान है। ये साफ शब्दों में बोल दिया कि यहाँ नारायण और लक्ष्मी का स्थान है, ये सबसे बड़ी बात है, और इससे आगे बड़ा शब्द हो ही नहीं सकता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत बहुत। विकास पांडे हुआ, हमारा पहचान तो बनारस में रहता है, महर्षि वेद विज्ञान जी विद्यापीठ जी परिक्रमा मार्ग जी 80 घाट जी। तो आप जो यहाँ पे जो कार्य चल रहा है, इसमें सर आपका मतलब क्या है, मतलब पद क्या है, मतलब क्या स्थान है आपका सारे पंडित लोगों में? हमारा स्थान आचार्य का है जी, और हम लोग इसमें प्रतिष्ठा के कार्य में हम लोग सम्मिलित हैं। यज्ञ मंडप में हम लोग का कार्यभार है। यज्ञ मंडप में जो मेन कार्य होता है, जो जैसे 1008 महाचंडी यज्ञ जो किया जा रहा है, इसमें जो मेन भूमिका क्या चीज होती है, जो आप होती है, जो यज्ञ को पूर्ण करने में सबसे मेन कार्य होता है, और आप इस आचार्य हैं, इस यज्ञ जो वहाँ पे कार्य किया जा रहा है उसमें, तो इसमें मेन कार्य क्या होता है, और सर सब लोगों का क्या क्या योगदान है उसमें, आपके द्वारा जो लोगों को क्या सजेस्ट किया जाता है सर? हम लोग का मेन योगदान है, पहले तो माँ का प्रतिष्ठा है जी, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है जी, कि माँ को अच्छे ढंग से मंत्रोच्चार से माँ को अपने स्थान पे सही समय पे उनको स्थापित किया जाए जी। माँ में इतना तेज हो कि हमारे समस्त ग्रामवासी सुख समृद्धि धन की लाभ हो, सदा सदा वो लोग निरोग रहें, किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर विघ्न बाधा ना आवे। और हम लोग का काम है, पहला दिन तो कलश यात्रा हुआ, उसके बाद पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, नांदी मुख श्राद्ध। और नांदी मुख श्राद्ध हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का हमारे गांव में किसी भी प्रकार का कुछ अनहोनी, भगवान न करे कभी हो, लेकिन अनहोनी भी हो जाए तो हमारे यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा उससे ना आवे। उसके बाद मंडप प्रवेश, इसके बाद माँ को जलाधिवास दिया गया। माँ पूरी रात्रि जल में अपने आप को जल में माँ को रखा गया। पुनः सुबह निकाल करके माँ को अनाधिवास, फलाधिवास, वस्त्राधिवास, घृताधिवास, जो भी उनको आदिवास है किया गया। इसके बाद माँ को महास्नान कराया गया। उसके उपरांत माँ को नगर भ्रमण कराया गया। माँ सभी भक्त लोगों को घर पे उनके गांव में जाकर के उनको देखे हैं कि हमारे भक्त किस प्रकार हमारे सेवा में लगे हुए हैं। और आज माँ गए हैं उनके घर पे, और कल वो खुद माँ के दरबार में आएंगे। माँ फिर दोबारा उनके घर पे नहीं जा पाएंगे, इसलिए माँ को इसीलिए घुमाया जाता है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी के ऊपर उनका नजर पड़ जाए। उसके बाद माँ को लाया गया, माँ को बैठा सिजी आदिवास दिया गया। माँ थक गए हैं दिन भर घूमने के बाद, उनको पूरी रात्रि शयन किए। पुनः सुबह उनको जगाया गया, पूजन करके देवस्लोपन कर करके उनको प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति दे दिया गया, ताकि मिस्त्री लोग सेट करें। उसके बाद प्रतिष्ठा की। तो अभी फिलहाल प्रतिष्ठित कर दिया गया नए भवन में जी जी। और नगर भवन कल करवाया गया है, कल या परसों करवाया गया? कल करवाया गया। नगर भवन करवाने का मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य होता है भक्तजनों का जी।
क्योंकि माँ के पास हमेशा आपको आना पड़ता है, लेकिन ये बहुत कम मौका आता है कि माँ को आपके घर जाना पड़ता है। और आपकी ये बहुत बड़ी सौभाग्यता होती है कि माँ आपके घर चल के जाती है और आपको देखते हैं, आपका जायजा लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य होता है और इनमें इनका महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसी योगदान जो कृपा है इस गांव पे आपकी पड़ी है, गांव वाले की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई है। आशा करते हैं हमारे तरफ से मंगल बारे में एक मंडली है हमारे साथ, जो विभिन्न जगहों से आकर एक मंडली बनाया है और अखंड कीर्तन का कार्य चल रहा है और अभी भी चल रहा है सर। तो उस कार्य में पिछले कितने दिनों से आप लोग इस अखंड कीर्तन को चला रहे हैं? हम लोग तो 9 दिन का 9 दिन से अखंड कीर्तन का कार्य चल रहा है। हाँ, बिना रुके 9 दिन से अखंड कीर्तन, ये बहुत बड़ी बात होता है। और माँ आदि शक्ति माँ की जो कृपा हो तो क्यों ना ये चले और भी चल सकता है। तो आप लोग इस कार्य को अंजाम दिए हैं और यहाँ पे आए हैं, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गांव में आके और माँ आदि शक्ति को विस्थापित करने में अखंड भक्ति धारा बहाते हुए उनको स्थापित करवाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदि शक्ति का जो हमें परिचय मिला है, मैं तो समझता हूँ कि इस ऐसी बेला में हम सब आदि शक्ति के माता के दरबार में अपनी बहती गंगा में हम लोग हाथ धो दिए। कहने का मतलब है कि इनको तनिक सा सेवा देने में कोताही नहीं बरते, क्योंकि ये ऐसा कार्य के लिए ये मौका ढूंढते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब भक्ति सेवा की मौका है और इस मौका को तलाशते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी भी आस्था और उनके प्रति जो लगाव है, कहीं ना कहीं उनका कृपा ये भी चाहते हैं कि हम पे भी थोड़ा सा बरस जाए। और ये मंडली का कार्य, उनकी भी सेवा होती है और ये भी आशा करते हैं कि माँ आदि शक्ति की जो सेवा है जो हम करते हैं, उनकी कृपा थोड़ी सी भी हमें मिल जाए। तो इस कार्य अखंड जो कीर्तन का मेन कार्य क्या होता है? अखंड कीर्तन का मतलब मेन उद्देश्य क्या होता है? लोग क्या समझते हैं कि अखंड कीर्तन करने से क्या शुभ कार्य होता है? अखंड कीर्तन करने का मुख्य कार्य के जितने भी इस कार्य में जितने भी, चाहे रासलीला हो, चाहे बड़ी किसी तरह का और कोई जो हो रहा है, इस जग में अगर पूछा जाए तो जग से में सबसे महानता इस अखंड मंडली का होता है। हमने आचार्य महोदय से पूछे थे कि हमें यहाँ पर व्यवस्था दी है तो ये कैसा मतलब हम लोग का एक योगदान, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह जो कार्य जो हो रहा है सबों में जो है आप लोग जिस तरह से मतलब एक पिता की तुलना देते हैं, इस कार्य का इस जग का अगर सही मायने पूछा जाए तो आप लोग इस बाप का दर्जा दिया हम सबों को अर्चा जी की तरफ से कि अखंड जो है किसी प्रकार का 9 दिन हमारा ताल टूटना नहीं चाहिए, है ना, टूटना नहीं चाहिए। और लोग तो खैर 2-4 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद जाके 2 घंटा आराम भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ किसी प्रकार का वैसी नहीं प्रावधान थी। हमने जो स्टार्ट किया अभी तक हमने ताल नहीं टूटने दिया। 9 दिन तक 9 चंडी जग में हमने अपनी भूमिका निभाते रहे। और कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी सेवा देते हैं, जहाँ अखंड शब्द जुट गया, वो अखंड का मतलब है कि लगातार, रुकना नहीं। ये सबसे बड़ी भक्ति होता है, सबसे बड़ी भक्ति धारा होती है। शायद उस धारा के समान धारा भी कभी कभी रुक जाती है नदियों के, लेकिन इनकी जो भक्ति धारा है वो 9 दिनों तक नहीं रोके। और जितना कठिन मैं सोचा था यहाँ पे उतना आसान से माता और कहीं ना कहीं इनकी कृपा है, क्योंकि आपने भक्ति का काम किया है, क्योंकि दूसरा कार्य आपने नहीं किया है। और आपकी मंडली सदा ऐसे ही कार्य करती रहे और आपकी जो ये लय है, ये ताल है, ये सुर है भक्ति रस का, ये हमेशा बनी रही, ऐसी कामना करते हैं। और गांव वाले का भी काफ़ी सहयोग मिला होगा, आशा करते हैं, और इनकी कृपा तो आप पर रहेगी। इस मंडली के और भी सदस्य हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम विनोद व्यास है। यहाँ खनवा के प्रांगण में हम लोग माता रानी के दरबार में अखंड करने आए हैं, उदय शास्त्री जी के सौजन्य से, उनके द्वारा। और हम लोग पूरे 9 दिन आपके अखंड कीर्तन किया जा रहा है। और भी जो कार्य हैं, इनके मेन जो संचालक कौन है पूरे जगत? इनका मेन संचालक है पप्पू जी मुखिया हैं, और दूसरा है उदय शास्त्री जी हैं, जो ये मंदिर के प्रांगण में जो भी अखंड के जो भी भक्त लोग हैं और जो ब्राह्मण समाज है, उनका देख रेख उदय शास्त्री जी कर रहे हैं। और इस जग में जो भी जनता आता है
उनका देखरेख पप्पू मुखिया जी कर रहे हैं। आपको कैसा लगा यहाँ का व्यवस्था है, जैसे आपने नाम लिया जो संचालक हैं उनके थ्रू या यहाँ की जो भी व्यवस्था है आपके लिए, आप भक्ति धारा बहाने में जो आपका अखंड कीर्तन करवाने में जो आपकी व्यवस्था जो मिलनी चाहिए वो कैसी रही? व्यवस्था में किसी प्रकार का कमी नहीं है और पप्पू मुखिया जी से हमारा बात हुआ था, हर समय हर घड़ी हम लोग को सहयोग किए हैं और उदय शास्त्री जी के भी जो मतलब कि व्यवस्था बनाए हैं बहुत बढ़िया है। अखंड कीर्तन की जो मंडली है, आप कितने जगह अभी तक गए हैं इस तरह के कार्यों में? हम लोग आज 10 साल पहले से एक हम लोग जागरण का टीम चलाते हैं और जिस भी प्रकार का प्रोग्राम हो, जैसे रामायण हो गया, सुंदरकांड हो गया, हरि कीर्तन हो गया, निर्गुण हो गया, स्टेज शो हो गया, हम लोग हर क्वालिटी का प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस कार्य को अंजाम देने में, आप 9 दिनों तक आदि माँ शक्ति को जो विस्थापित करने में पुराने मंदिर से नए मंदिर में आपने योगदान दिया, अखंड जो भक्ति ज्योति जलाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय। हम लोग तो सोचे थे कि भाई पारे नहीं लगेगा 9 दिन का अखंड, संभव नहीं है, लेकिन माता रानी की कृपा से, लेकिन ये सोच के आ गए कि माता रानी का काम है, जरूर पार लगेगा। हाँ, और माता रानी की कृपा से इतना ढंग से हम लोग को माने कि ऊर्जा मिला कि हम लोग कभी माने कि थके नहीं और हम लोग को समय समय पर हर चीज़ का व्यवस्था मिलते गया, चाय नाश्ता खाना, उसमें कोई त्रुटि नहीं हुआ। इनकी कृपा और आपकी जो भक्ति का काम है, इस पर कोई शक नहीं है कि ऊपर वाले की कृपा होती है और अच्छे कार्य की कृपा तो बरसती है क्योंकि आपने भक्ति ज्योत जलाए रखा 9 दिनों तक। इतनी बड़ी काज तक आज तक नहीं किया था। अखंड तो गया, लेकिन 24 घंटा का अखंड में जाते थे, लेकिन ये 9 दिन का जब अखंड शास्त्री जी के सौजन्य से जब मिला, जब हम लोग यहाँ अपने मंडली लेके आए तो हम लोग बहुत पहले कमजोर दिख रहे थे कि ना जाने यह काज जो है कैसे पालें, लेकिन जब ये प्रारंभ किए, कहीं ना कहीं आपके मन में ये परीक्षा तो नहीं चल रही थी कि नहीं आप लड़े उससे, नहीं ये हम करेंगे ऐसा? जी हाँ, शुरू तो थोड़ा सा लग रहा था कि बहुत बड़ा पर्वत सदैव कभी मतलब 10 किलो का वजन लेके चले थे, एकाएक हम पर मिल गया। कर दिया गया है इनको इस नवनिर्मित भवन में, और पुराना उधर था, वहाँ से लेके इनमें इनको विस्थापित किया गया है पूरे सम्मान के साथ। पूरे हाल हम नज़दीक आना चाहेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ मंदिर में हम ले चलते हैं। इनका जो ये नवनिर्मित जो भवन है, हम वहाँ पे एक बार दर्शन कर सकते हैं। और ये इनका पुराना मंदिर था, यहाँ से इनको विस्थापित किया गया है ये नए नवनिर्मित भवन में, जिसका हम अभी दिखा रहे हैं आपको। यहाँ इनको विस्थापित किया गया है मंत्रोच्चार के द्वारा। जो 9 दिवसीय जो बाहर के पंडित लोग आके इनको सम्मान के साथ पुराने मंदिर से नए मंदिर में विस्थापित करने का काम चल रहा था, तो उनको विस्थापित किया गया है इस मंदिर में। अब देख सकते हैं अभी ये मंदिर का जो प्रांगण है वो भी देख सकते हैं इधर, ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। इसको काफ़ी मतलब विस्तृत रूप से और भव्य रूप से बनाया गया है, और काफ़ी जो लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें दान दिए हैं, और दान के थ्रू, क्योंकि इनकी कृपा जो है, कहा जाता है कि लोगों पे काफ़ी दूर दूर तक लोगों तक रही है। जो भी यहाँ पे मांग किया जाता है, इनके जो भी मन्नतें मांगी जाती है इस मंदिर माँ आदिशक्ति माँ से, इन लोगों को पूरा करते हैं। और उसी का नतीजा है कि इनको और जो है इनका मंदिर को भव्य बना के इनका और भी सम्मान को बढ़ाया गया है, ताकि और लोगों तक इनकी जो कृपा है वो पहुंचती रहे और लोग इनसे यहाँ आके अपनी मन्नतें पूरा कर सकें। तो आपने दिखाया, और ये देख सकते हैं मंदिर का पूरा नज़ारा हम देख रहे हैं ये पूरा। और यहाँ जो यज्ञ का जो मठ, यहाँ से यज्ञ का कार्य जो यहाँ पे यज्ञ का जो यज्ञ वेदी कहा जाता है, वो ये बनाया गया है इस मंदिर के बगल में। नवनिर्मित मंदिर है इसके ठीक बगल में, और यहाँ से ही यज्ञ को 9 दिनों से यहाँ यज्ञ का कार्य किया जा रहा था। और हम देख सकते हैं यज्ञ का यहाँ
यज्ञ का जो वेदी है यहाँ पे है, यहाँ के थ्रू ये पूरे जो कार्य है, जो मंत्रोच्चारण वगैरह और यज्ञ का जो भी रूप दिया जा रहा था, यहाँ से किया जा रहा था। और इसका आज अंतिम दिन है और उसका कुछ कार्यक्रम जो है बाहर चल रहे हैं, जो रासलीला का कार्यक्रम चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो यही था विकास विकसित ब्लॉग में फ़िलहाल, यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।